नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का 20 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को 2026 में 450 नंबर से अधिक नंबर लाना है तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पर संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस राज्य से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न करके, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी बताएंगे क्या हो तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न करके, भारतीय संसद में क्या हो तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 6 वर्षों का होता है। मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न के नीति निर्देशक तत्व क्या हो तो किस भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो भाग किस में है? तो भाग 4 में। मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न के, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो प्रस्तावनाओं की संख्या पूछेगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कितने शब्द हैं, तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे क्या हो तो 52 हो जाएगा। सॉरी क्या हो तो 42। मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 6 नंबर प्रश्न के, भारत में क्या हो तो राष्ट्रपति किसके क्या हो तो परामर्श पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो। और 6 नंबर प्रश्न का क्या हो, संसद प्रधानमंत्री क्या हो तो न्यायपालिका या क्या हो तो मंत्री परिषद। तो इसके राइट आंसर पूछेगा तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे क्या हो तो मंत्री परिषद के। मतलब कि डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या हो तो डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करके, संविधान के किस मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? कह रहा है कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 11 है। क्या हो तो अनुसूचियाँ पूछेगा तो क्या हो तो 12 हो जाएगा। और क्या हो तो वर्तमान में 12, जिस समय संविधान लगा हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या पूछेगा तो 8 है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 8 नंबर प्रश्न करके, कौन सा आयोग क्या हो तो पिछड़े वर्गों के लिए क्या हो तो कठिन किया गया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 4 नंबर प्रश्न का, सॉरी 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हो तो 8 नंबर प्रश्न का क्या हो तो मंडल आयोग। मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर है। आप सभी आदमी क्या थोड़ा सा एक मरतब वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए क्या हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है क्या है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति ही करता है। और क्या हो तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति पूछेगा तो क्या है, राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करके क्या, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन करता है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो V.R. अम्बेडकर। क्या हो तो V.R. अम्बेडकर। मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो अनुच्छेद 70 क्या हो तो 370 किस राज्य से संबंधित था? असम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जम्मू और कश्मीर से 370 मतलब कि कब हटा दिया गया था? तो क्या हो तो
क्या हुआ तो 2019 में, कब हटा दिया, 2019 में समाप्त कर दिया गया था, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करके भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और उसके बाद 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्या हुआ तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हुआ तो ये बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हुआ तो 13वां प्रश्न करके भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। क्या हुआ तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या पूछेगा तो क्या हुआ तो 448 है। कितने हैं, 448 अभी वर्तमान में है। और उसके बाद क्या हुआ तो पूर्ण रूप से पूछेगा जिस समय संविधान लागू हुआ था तो उस समय पूछेगा तो 395, क्या हुआ तो 395। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। क्या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेगा तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हुआ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करके संसद का क्या हुआ तो संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा क्या हुआ तो बुलाया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और क्या हुआ तो 16वां प्रश्न करके संविधान की प्रस्तावना में क्या हो तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या हुआ था, 1976 में जोड़ा गया था, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, 17वां प्रश्न करके संविधान का कौन सा भाग क्या हो तो नागरिकों के लिए क्या है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो भाग 3 है, मतलब कि भाग 3 और अनुच्छेद पूछेगा तो क्या हो तो 12 से 35, क्या हो तो 12 से 35। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करिए भारत में क्या हो तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या हो तो उम्मीदवारों की क्या हो तो न्यूनतम आयु, मतलब कि कम आयु, सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 25 वर्ष, 23 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे क्या हो तो 35 वर्ष, क्या हो तो 35 वर्ष, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न करके राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा कौन होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करके आपातकालीन स्थिति को घोषणा क्या है तो घोषणा कौन करता है, आपातकालीन स्थिति को घोषणा कौन करता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो जल्द बताएंगे, क्या हो तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 352 के तहत, क्या हो तो अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है ना। चलिए आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मरतबा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मरतबा क्या हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और क्लास अच्छा लगने के बाद क्या हो तो आप सभी को थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पर संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।